हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले न्यूट्रिशन का फर्स्ट चैप्टर करवाया था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी। तो जिन्होंने अभी तक न्यूट्रिशन का फर्स्ट चैप्टर नहीं करा है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वो देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए वो। और आज मैं आपको करवाऊंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, स्टार्ट करवा रही हूँ। सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो हम इसमें सबसे पहले यही देखते हैं एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका आपका पेपर दोनों का कंबाइन आता है। पेपर आपको एक ही आता है, शीट्स आपको अलग अलग मिलेंगी। एनाटॉमी का अलग पेपर शीट करनी पड़ेगी और फिजियोलॉजी डिवीजन होंगे, सेक्शन ए में एनाटॉमी, सेक्शन बी में फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना। एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी तो बाहर के बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर करना जो हमें दिखते हैं। एनाटॉमी होता है अंदर के इंटरनल पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना। और फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है उनके फंक्शंस को पढ़ना, फंक्शंस के बारे में। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। और फिजियोलॉजी में उनके फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है आपसे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शंस किसी भी सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। ओके, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, सब्जेक्ट है आपका एनाटॉमी क्या होता है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर में जो भी आएगा आपके लिए आगे के लिए बहुत होएगा मेन, आगे आपको बहुत काम आएगा। वो जो भी इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन करवाई जाएगी वो आगे आपकी बहुत काम आने वाला है। तो सो गाइस प्लीज ध्यान से करना इसको। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करवाती हूँ। बिल्कुल सबसे पहले पढ़ते हैं हम लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल, पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ बॉडी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लेवल्स ऑफ बॉडी। आप सबको ये तो पता ही होगा कि हमारी पूरी बॉडी है, जो लेवल्स ऑफ बॉडी पढ़ रहे हैं अब हम, पूरी बॉडी है वो हमारी किससे बनी होती है? सेल से। किससे बनी होती है? सेल से। सेल की डिवीजन कैसे होती है? देखो बच्चों, एक सेल है, एक से दो बनते हैं, दो से चार बनते हैं, और चार से फिर 8 बनते हैं। ऐसे मतलब डिवीजन होती रहती है। तो हमारी पूरी बॉडी है वो सेल से बनी होती है। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, अब लेवल्स पढ़ रहे हैं हम, लेवल्स हमारी बॉडी के। पहला लेवल हमारा क्या हो गया? सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज। क्या बोलते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? सारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन। सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी में लेवल्स ऑफ बॉडी की बात करें, सबसे पहले हमारा सेल है, फर्स्ट लेवल। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा वेल बीइंग ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। पूरे सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सारे हमारे सिस्टम्स होते हैं। सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक ह्यूमन बीइंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लेवल्स ऑफ बॉडी पढ़ा। जब भी बोलते हैं हम हमारी सेल्स है जो वो
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। सेल्स से ही भारत पूरी बॉडी बनी ना। सेल्स ना होते तो टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू नहीं बनते तो ऑर्गन नहीं बनते, ऑर्गन नहीं बनते तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते, और ना ही ह्यूमन बीइंग। इसलिए सेल हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, ग्रुप ऑफ सेल्स ने टिश्यू, टिश्यू ने ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, पूरा एक ह्यूमन बीइंग। अब अगला इसमें टॉपिक आता है, वो आता है फंक्शन ऑफ लाइफ। फंक्शन ऑफ लाइफ, अगर हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ है तो उसमें हम क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेशन, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेशन, ये फंक्शन पहला हमारे लाइफ का। तो क्या क्या फंक्शन करते हैं हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर लाइफ अगर हम जीवित हैं तो। सेकंड, मेटाबॉलिज्म होता है हमारे अंदर, ये सारे फंक्शन होते हैं ना हमारे बॉडी में। मेटाबॉलिज्म हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया, फूड का बनना और टूटना क्या बुलाते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ओके। और मूवमेंट होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रीशन होता है। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी फ्लूइड, हमारी जो बॉडी है वो 60% किससे बनी है, वाटर से मिलके। किससे बनी है, वाटर से मिलके बनी है 60%। तो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया बॉडी फ्लूइड्स को। फर्स्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बच्चों क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फ्लूइड प्रेजेंट होना, सेल्स के बाहर जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये 12 लीटर होता है प्रेजेंट। 12 लीटर मतलब 22% हमारी बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब सेल्स के बाहर। सेकंड होता है इंट्रा सेलुलर। क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मतलब अंदर, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये होता है टोटल 28 लीटर और 38% हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, 22% हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। हमने क्या पढ़ा, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा। 60% हमारा जो बॉडी है वो वाटर से, फ्लूइड से बनी है। तो बॉडी फ्लूइड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल्स के अंदर हो प्रेजेंट, कितना है वो 22%, और इंट्रासेलुलर क्या होता है, सेल्स के अंदर, वो कितना है 38%। ठीक है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्टूडेंट ध्यान से पढ़ना बच्चों, आगे बहुत काम आएगा, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें हम कुछ पोजीशंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कुछ मूवमेंट्स पढ़ेंगे, मतलब बेसिक पढ़ेंगे। लेकिन आगे आपको अगर इस चीज की नॉलेज नहीं होगी तो आपको आगे चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे, आगे आपको बहुत
दिक्कत आएगी, क्लिनिकल में जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्लिनिकल्स होंगे आपकी तो आपको बेसिक चीज पता होगी तो आपको जल्दी चीज समझ में आएगी। तो पोजीशन, पोजीशन हम देते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनकी कुछ पोजीशंस देते हैं, उनको पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ड्यूरिंग ऑपरेशन उनको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहली पोजीशन हमारी जो होती है वो होती है सुपाइन पोजीशन। कौन सी होती है? सुपाइन पोजीशन। आपके लिए नाम नया है, सुपाइन। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, ये कब प्रोवाइड करवाते हैं? ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल पोजीशन है ये हमारी। इसमें क्या होता है, पर्सन लाइंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा लेटाया जाता है। ऑन द बैक सच एज फ्रंट पोजीशन ऑफ द पर्सन, द बॉडी जो होती है वो ऊपर होता है, मतलब फेस बिल्कुल सीधा लेटना, फेस भी हमारा ऊपर और पूरा फेस सीधा होता है। जैसे आपको मैं दिखाती हूँ अभी, ये देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, फेस भी ऊपर, बैक नीचे है उसकी, बिल्कुल सीधा लेटना, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन, ये हमारी होती है सुपाइन पोजीशन। ओके, सेकंड पोजीशन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन, ये आपको ये पोजीशन कब प्रोवाइड करवानी होती है? जब किसी की बैक का ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, तो हम उसको प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। इन दिस पोजीशन पर्सन इज लाइंग ऑन द एब्डोमेन। एब्डोमेन कौन सा पार्ट होता है हमारा, कौन सा पोर्शन होता है? पेट से, पेट वाला होता है, तो पेट हमारा होता है फेस वाला एब्डोमेन, एंड फेस डाउनवर्ड्स मतलब नीचे होगा, और बैक जो हमारी होएगी वो अपवर्ड पोजीशन में होएगी। ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखो, सुपाइन पोजीशन में वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। प्रोन पोजीशन में उसका एब्डोमेन पार्ट और फेस डाउनवर्ड है और बैक वाला पार्ट अपवर्ड है। तो ये हमारे जब बैक की सर्जरी ऑपरेशन होता है, जब हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, थर्ड पोजीशन जो हमारी आती है वो आती है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन, ये पोजीशन हमारी कब बनवाई जाती है? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये पोजीशन कब बनवाई जाती है? लिथोटमी पोजीशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ड्यूरिंग पोजीशन। मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी कैसे होता है। ये देखो, ये हमारी कौन सी है? लिथोटमी पोजीशन है। ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के टाइम ऐसी पोजीशन हमें देनी होती है। ठीक है, सो हमने 3 पोजीशंस पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने क्लिनिकल में जाओगे, जब आपको कोई बोलेगा सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवा दो, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप उसको क्या पर्सन को, पेशेंट को प्रोवाइड दोगे पोजीशन? तो आपको ये जरूरी है पता होनी, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटमी पोजीशन। मेनली ये 3 पोजीशन ही यूज होती हैं हमारी ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट्स से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स करवा रही हूँ, तो आपको अच्छे से मूवमेंट समझ में आएगी। कुछ टर्म्स हैं जो आपकी मेनली यूज होती रहेंगी अब आगे आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको वो कुछ टर्म्स करवा रही हूँ। जैसे सुपीरियर, पहली टर्म आती है सुपीरियर। सुपीरियर जब आप चैप्टर पढ़ोगे हर्ट वाला है, उसमें भी आपको अगर सुपीरियर नहीं पता होगा तो जैसे उसमें आपको पता चल जाएगा। सुपीरियर मतलब ऊपर के पार्ट्स, जैसे हेड हमारा, नेक, इनकी मूवमेंट्स कौन सी होती है? सुपीरियर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सुपीरियर टूवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सुपीरियर। उसको ऊपर के मूवमेंट्स को हम सुपीरियर, ऊपर के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर। और इंफीरियर होते हैं हमारे नीचे के पार्ट्स को बोलते हैं हम इंफीरियर। क्या बोलते हैं? इंफीरियर। जैसे हमारे फुट हो गए, टूवर्ड्स द फिट और टेल रीजन और लोअर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं हम उसको? इंफीरियर। क्या बोलते हैं? इंफीरियर। नेक्स्ट जो टर्म आती है
वो आपकी आती है एंटीरियर। क्या होती है? एंटीरियर। एंटीरियर और वेंट्रल भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल। ये क्या होता है एंटीरियर और वेंट्रल? आपका कहीं भी यूज हो, मीन्स टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। फ्रंट ऑफ द बॉडी मतलब आगे का, जैसे हमारा हाथ है, ये हैंड, ये हमारा कौन सा हो गया? हमारा वेंट्रल। ये क्या हो गया? हमारा वेंट्रल। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर, फ्रंट, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? डोर्सल। क्या हो गया हमारा? ये डोर्सल। और इसको पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं और डोर्सल भी बोल सकते हैं। ये हमारा वेंट्रल, ये हमारा डोर्सल। तो पोस्टीरियर हो गया, एक आती है नेक, फिर अब पोस्टीरियर, जैसे मैं आपको बताइए अभी डोर्सल। इसमें क्या होता है? टूवर्ड्स और नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। बैक ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मिडाइल। मिडाइल से तो नाम से ही आप समझ पा रहे हो, बीच। बीच का टूवर्ड्स और नियर मिड लाइन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। मिड लाइन मतलब जैसे आपकी बॉडी है, बीच में से इसका मिड लाइन, बीच, ठीक है। नेक्स्ट आपके आती है लेटरल। इस सारे वर्ड्स आपके आगे बहुत यूज होंगे बच्चों, ध्यान से इसको समझा रही हूं मैं, अच्छे से समझना, ठीक है। लेटरल मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जैसे ये मिड लाइन है, इससे दूर, लेटरल। ये आपको सारी समझ में आएगी जब मूवमेंट्स आपको मैं करवाऊंगी ना, लेटरल किसका कहाँ पे क्या यूज होएगा, तो आपको समझ में आएगी। अभी सारी मूवमेंट्स पढ़ाऊंगी मैं आपको। लेटरल मतलब मिड लाइन से दूर, मिड लाइन से दूर, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी पेरिफेरल और विसरल। ये आपको हर्ट वाला जब चैप्टर करोगे ना, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगी। पेरिफेरल लेयर्स होती हैं हमारी हर्ट की, पेरिफेरल, विसरल, इससे कवर होता है हमारा, जो हमारा हर्ट होता है। पेरिफेरल मतलब आउटर कवरिंग, आउटर वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी, आउटर कवरिंग। और हमारा जो पेरिफेरल क्या होता है? हमारी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेराइटल। हमारी क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है। और जो विसरल होती है, विसरल हमारी कौन सी होती है? इनर कवरिंग। जो हमारी इनर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विसरल, ठीक है। और इसमें एक्सटर्नल का मतलब तो पता ही है, आउटसाइड, इंटरनल, इनसाइड। तो ये मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई हैं। अब मैं आपको मूवमेंट्स करवाने जा रही हूँ, इसमें ये काम आएंगी आपकी टर्म्स। तो अब हम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बॉडीज में कई मूवमेंट्स होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहले हमारी मूवमेंट आती है फ्लैक्शन। फ्लैक्शन का मतलब क्या होता है? ये क्या, कौन सी रेफर मूवमेंट करती है हमारी? डैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स। दो बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल को डिक्रीज करना, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्लैक्शन। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये दोनों टर्म आप एक बार पहले, इसके साथ ही आता है एक्सटेंशन, एक टर्म आती है एक्सटेंशन। फ्लैक्शन में डिक्रीज हुआ एंगल, इसमें क्या हुआ? डिक्रीज हुआ एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा? इंक्रीज बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। दो बॉडी पार्ट्स में एंगल का डिक्रीज होना फ्लैक्शन कहलाता है, और दो बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल का इंक्रीज होना एक्सटेंशन कहलाता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, आपको उसे अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो फ्लैक्शन, ये क्या हमारा? फ्लैक्शन हो रहा है। बॉडी टू बॉडी शोल्डर से हमारा एंगल क्या हो गया? हमारा हैंड और उससे दो बॉडी पार्ट्स में डिक्रीज हो गया। एक्सटेंशन में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझ आ गई होगी बच्चों आपको? फ्लैक्शन में क्या हो गया? हमारा एंगल डिक्रीज हो गया, जैसे हमारा हाथ दूर गया। एक्सटेंशन में इंक्रीज हो जाता है, हमारा शोल्डर और हमारे
हैंड के बीच में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एंगल, और जैसे फ्लेक्शन हमने किया, फ्लेक्शन में शोल्डर और जैसे हैंड के बीच में क्या हो गया, एंगल डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट आती है मूवमेंट हमारी एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है बच्चों, मूवमेंट अवे फ्रॉम अ मिड लाइन, अवे फ्रॉम अ मिड लाइन। मिड लाइन मैंने आपको बताया था बीच वाली लाइन होता है, उससे अवे मतलब दूर, क्या कहलाता है, एबडक्शन। और फोर्थ आता है इससे रिलेटेड एडक्शन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एडक्शन मतलब किसी का एडिक्ट होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन, एडक्ट होना मतलब पास, तो क्या हो गया, टूवर्ड्स अ मिड लाइन, मिड लाइन के पास, और एबडक्शन अवे फ्रॉम अ मिड लाइन। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। ये देखो, ये एबडक्शन मतलब दूर होना, ये हमारी मिड लाइन, हमने हाथ दूर कर लिया तो हमारी मिड लाइन से दूर हो गई। ये हमारे शोल्डर एडक्शन मतलब ये हमारे मिड लाइन के पास में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडक्शन, समझ में आ गई। उसके बाद आती है आपकी ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में क्या होता है, ब्रिंग्स थम्स एंड लिटिल फिंगर टुगेदर। ये हमारी लिटिल फिंगर, हमारा थंब, दोनों को टुगेदर मतलब साथ में लाना, क्या हो गया, ऑपोजिशन। रीऑपोजिशन में क्या हो जाएगा, दोनों को, लिटिल फिंगर और थंब को दूर करना, हमारा क्या हो गया, रीऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन में क्या होगा, थंब एंड लिटिल फिंगर टुगेदर। रीऑपोजिशन में क्या होता है, मूव द थंब एंड द लिटिल फिंगर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दोनों का दूर होना क्या कहलाता है, रीऑपोजिशन। लिटिल फिंगर और थंब का पास होना क्या कहलाता है, हमारा ऑपोजिशन। ये थी कुछ मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज अभी चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो मैं आपको आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आज हमने क्या क्या इस चैप्टर में डिस्कस किया, लेवल्स ऑफ बॉडी, फंक्शंस ऑफ लाइफ, पोजीशंस, कुछ टर्म्स डिस्कस करी हमने, मूवमेंट्स डिस्कस करी। तो इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगी, वो छोटी सी वीडियो रहेगी, वो प्लीज सारे वीडियो देखना, वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके आगे के चैप्टर्स के लिए आने के लिए। जैसे आपको उसमें मैं आपको रीजंस बताऊंगी, क्रेनियल, ये आपके आगे बहुत यूज होंगे, क्रेनियल, फेशियल, या पे किस चीज, किस रीजन, किस बॉडी पार्ट, बॉडी रीजन के लिए यूज होती है टर्म्स, मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगी। तो आगे वाला